हेलो दोस्तों, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा डेजर्ट इकोसिस्टम देखा था हमने, डेफिनेशन देखी थी, कितनी बारिश होती है। कंटिन्यू करते हैं जी। एडेप्टेशन। इतना हार्श क्लाइमेट में वहाँ की वनस्पति, एनिमल्स, फ्लोरा फौना, प्लांट्स वगैरह कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक, अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं वहाँ के हिसाब से। कहता है ड्यू टू हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। एक तो गर्मी बहुत है, बारिश नहीं हो रही, ड्राई कंडीशंस है। द लाइफ, कौन कौन सी, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों अडेप्ट टू सर्वाइव दीज हार्श कंडीशंस। कैसे कैसे अडेप्ट होती है देखते हैं। देखो जी, पहले बात करते हैं प्लांट की। जो प्लांट होते हैं कंजर्व वाटर बाय फॉलोइंग मेथड्स, वो पानी को कंजर्व करके रखते हैं इन मेथड्स के द्वारा। द रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, उनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं कि वो दूर से ना नीचे नीचे से भी पानी सोख लेते हैं। डीप, गहरी होती हैं। एंड स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, काफी एरिया तक फैली होती हैं जड़ें। ठीक है जी, तो रूट की बात हो गई। ओके, प्लांट्स आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ श्रब्स, झाड़ियों के रूप में होते हैं। झाड़ियों के रूप में क्यों होते हैं? क्योंकि अगर बड़े बड़े पत्ते हो जाए इनके तो क्या है, एवेपोरेशन बहुत होगा, एवेपोर ट्रांसपिरेशन बहुत होगा, पानी बहुत बाहर जाएगा, इसलिए वो झाड़ियों के रूप में होते हैं। लीव्स आर एब्सेंट, जहाँ तो लीव्स होते ही नहीं, और द साइज इज स्मॉल, जहाँ उनके साइज बहुत छोटा होता है पत्तों का। टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, ताकि अगर पत्ते बड़े होंगे तो पानी अधिक उनके द्वारा बाहर जाएगा बाय एवेपोर ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए पत्ते बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते जहाँ होते ही नहीं है, छोटे छोटे कांटे होते हैं पत्तों की जगह। लीव्स एंड स्टेम्स आर सकुलेंट। ठीक, सकुलेंट का मतलब देखो, कंटेनिंग जूस। उनके ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कि अपने आप जो सकुलेंट होते हैं, उनमें जूस होता है, उसमें उसमें वो क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में जमा रखते हैं एक हिसाब से। एंड हैव वाटर स्टोरिंग प्रॉपर्टीज, तो एक हिसाब से क्या है, वो वाटर को स्टोर रखते हैं। ठीक, उनके ऐसा होता है। ऐसे जैसे हमारे पेड़ होते हैं, लकड़ी होती है, हार्ड होते हैं, ऐसे हार्ड नहीं होते, वो सकुलेंट होते हैं ताकि अंदर लिक्विड स्टोर करके रखें। इन सब प्लांट्स इवन द स्टेम कंटेन्स क्लोरोफिल, पत्ते नहीं, तनों में क्लोरोफिल है, ताकि तनों के थ्रू फोटोसिंथेसिस हो जाए, और अगर पत्ते होते तो पानी अधिक बाहर चला जाता, तो पानी भी बच गया। सो दैट दे कैन कॉज फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, उनकी स्टेम में भी क्लोरोफिल होता है कुछ कुछ के, तो ये बात हो गई। आगे बात आती है जी एनिमल्स की, जीव जंतु। तो एनिमल्स ये कैसे अडेप्ट करते हैं? कहते हैं दे आर फास्ट रनर्स, बहुत तेज तेज भागते हैं। क्यों? क्योंकि इतना एरिया है, ठीक, इतना ड्राई वाला, हॉट वाला, मरुस्थल वाला एरिया है कि वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए जल्दी जल्दी पहुंच जाए, ताकि ताकि हीट के कारण उनको एडवर्स इफेक्ट ना हो, उनका वाटर लॉस ना हो, उनको स्वेटिंग ना हो। टू कवर लार्ज एरिया इन लेस टाइम एंड अवॉइड सन हीट। ठीक है जी। दे आर नॉकटर्नल, मतलब एक्टिव एट नाइट। तो अधिकतर एनिमल क्या है, रात को शिकार करते हैं। दिन में गर्मी ज्यादा होती है तो वो छुप कर रहते हैं, अपने आप को गर्मी से बचा कर रखते हैं, और रात को शिकार के लिए निकलते हैं। नॉकटर्नल का मतलब एक्टिव एट नाइट, इन हैबिट टू अवॉइड द सन्स हीट ड्यूरिंग द डे टाइम। ये बात होगी। दे एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व वाटर, तो उनको जो यूरिन है उनका, तो वो बड़ा कंसंट्रेटेड होता है ताकि बार बार वो यूरिन ना करे और अधिक पानी लॉस ना हो। एक आध बार बहुत ही कंसंट्रेटेड रूप में सघन यूरिन वो करते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, यूजुअली उनकी लेग्स क्या होती है, लंबी। क्यों? दिस हेल्प्स देम टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द ग्राउंड हीट, तो ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा रहे, इसलिए पक्षी हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी जो लेग्स है, टांगे हैं, जनरली क्या होती है, यूजुअली लंबी होती है। धरती के पास रहेंगे उनकी बॉडी तो अधिक हीट उनको लगेगी, ताकि धरती से थोड़ा अवे रहे, दूर रहे। लेजर्स आर मोस्टली इंसेक्टिवरस, जो छिपकली वगैरह होती है वो क्या है, कीड़े वगैरह खाती है। दे कैन लिव फॉर सेवरल डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो बिना पानी पिए भी वो काफी दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स को खाकर ही उनके लिक्विड के बेस पर वो जिंदा रह लेती है। ठीक है जी।
आगे है हार्बीवोरस गेट वाटर फ्रॉम द सीड्स दे ईट। तो जो घास खाते हैं तो वो क्या करते हैं, भी घास तो इतनी मिलती नहीं, तो वो जो सीड वगैरह होते हैं, बीज होते हैं, उनको खाकर ही उसमें से ले लेते हैं अपना क्या मॉइस्चर वगैरह जितना भी है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने देखो अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ये वहां पर सीड खाकर ही जिंदा रह रहे हैं। अच्छा जी, कैमल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज। जो ऊंट है वो कितनी दूर दूर तक जा सकते हैं बिना पानी पिए काफी दिनों तक। ठीक, सो इट इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए उसको रेगिस्तान मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं इनको। किसको? कैमल को। A few species of rodents can live even without drinking water। चूहों की कुछ प्रजातियां हैं कि वो तो पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या था, एनिमल्स का अडेप्टेशन। आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं फ्लोरा, मतलब वनस्पति वहां कैसी होती है। द डेजर्ट प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन से? एक तो है डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन रेन, कितनी वहां पर बारिश हुई उस हिसाब से वनस्पति कैसे, या डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेनियन वाटर, नीचे पानी है नहीं है, बारिश के समय आता है कैसे आता है उस हिसाब से। कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेन, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वनस्पति, कैसे? एपिमेरल्स एंड रेन पेरेनियल्स। एपिमेरल्स मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं जिंदा। दे अपीयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर रेन, जब बारिश हुई एकदम आ गए, पैदा हो गए। डेवलप फ्लावर्स, फूल लगते हैं, फ्रूट भी लगते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए। ठीक, एंड डाई एज सून एज द सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, और जैसे ही ड्राई हो गए, ठीक, नमी चली गई तो मर जाते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए। जैसे ही रेन हुई आए, फूल लगे, फल लगे, और फिर जैसे ही सूखा हुआ थोड़ा सा मर गए। दूसरे होते हैं रेन पेरेनियल्स। ये क्या होते हैं? हैव ए पेरेनियल अंडरग्राउंड स्टेम। उनका क्या है कि जमीन के नीचे ना उनकी स्टेम रहती है, तना रहता है। पेरेनियल मीन हमेशा, काफी समय के लिए, वो मरते नहीं है। एंड आर विजिबल अबव द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जैसे ही बारिश होती है ना तो जमीन के ऊपर वो विजिबल हो जाते हैं। बारिश नहीं हुई तो हमको लगता है मर गए, पर मरे नहीं होते, वो जमीन के नीचे उनकी स्टेम होती है। ये होते हैं, एक जो होते हैं कुछ समय के लिए और बाद में मर जाते हैं, एक है कुछ समय के लिए जमीन के ऊपर आते हैं बाहर जब रेन होती है, पर बाद में उनकी क्या है, जमीन के नीचे ही रहते हैं। ऐसा हो गया, इसे कहते हैं रेन पेरेनियल्स। आगे देखते हैं, कहता है इन द सेकंड ग्रुप दैट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेनियन वाटर। अब दूसरा ग्रुप है, पहला हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा? रेन के ऊपर डिपेंड करने वाला। उसमें हमने दो पढ़े, एक तो रेन के ऊपर डिपेंड करते हुए जिंदा होते हैं फिर मर जाते हैं, ठीक है, पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं। एक है जमीन के बाहर आते हैं पर फिर जब रेन गई, सूखा पड़ गया तो जमीन के नीचे चले गए, वो होते हैं रेन के ऊपर डिपेंड करने वाले। एक होते हैं जो नीचे वाले पानी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, देखो, लार्ज नंबर ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम डीप बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड बाय मींस ऑफ ए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। ज्यादातर जो इनके प्लांट होते हैं ना वो धरती के नीचे से पानी सोख लेते हैं, क्योंकि इनका रूट सिस्टम, जड़ों का सिस्टम काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया होता है। ठीक, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। ठीक है जी, आगे बात करते हैं फौना की। ठीक, कैसे जीव जंतु होते हैं। इन इंडिया वी कैन फाइंड मैग्निफिसेंट ग्रासलैंड्स, ठीक, एंड सेंचुरीज। तो काफी इस एरिया में ना ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं हमारे, ये आपके राजस्थान के निचले वाले एक हिस्से में और गुजरात वाले हिस्से में काफी ग्रासलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। बन्नी ग्रासलैंड्स हैं जैसे काफी फेमस। ठीक, सेंचुरीज वगैरह है फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन दीज डेजर्ट इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो वहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, काफी बड़ा पक्षी होता है। तो ये हमारा सेपरेट भी आएगा टॉपिक, बड़ा न्यूज में रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अमंग द मैमल्स द ब्लैक बक, चिंकारा, वो ब्लैक बक नहीं होता जो जिसमें व्हाइट ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, और बिश्नोई कम्युनिटी इसको बहुत पूजती है। वाइल्ड एस, ठीक, जंगली, गधा कह लो, खच्चर कह लो, गधा, एस। चिंकारा अलग है, ब्लैक बक अलग है। क्रैकल, वो बड़ी सी बिल्ली होती है।
सैंडग्रूज, ठीक, ये क्या है, एक पक्षी होता है, एंड डेजर्ट फॉक्स इनहैबिट इन दीज इकोसिस्टम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैमल्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी फोटो अपने ध्यान से देख लेनी है। ऐसे पूछ लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ पाया जाता है वो कौन सी सेंचुरी है, तो वो गुजरात में है, जो रन ऑफ कच्छ, तो वहां पाया जाता है ये। तो ऐसे ऐसे ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ देकर, ब्लैक बक है, वाइल्ड ऐसा है, क्रैकल है, तो ये कहाँ की बात हो रही है, तो ये डेजर्ट वाले इकोसिस्टम, डेजर्ट वाले फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। ये देखो क्रैकल, मैंने बताया बड़ी सी बिल्ली होती है, तो ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसके ऊपर काफी बातचीत हो रही है, क्योंकि ये कम हो गई है काफी। ऐसे आपने तभी फोटो देख लेनी है, कुछ फोटो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो आपको टफ लगे, आपको ना लगे यार ये क्या है, सैंडग्रूज क्या है, सैंडग्रूज क्या है, होगा कोई जानवर, ऐसे नहीं सोचना, उसी समय उसकी फोटो देख लेनी है। सैंडग्रूज ऐसे, ये तितर की वैरायटी होती है, लोग इसका भी बड़ा शिकार करते हैं, ठीक। क्रैकल भी कम हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में रहता है न्यूज में ये आपने देखने हैं, ठीक। कहता है द ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस एंड द फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगोज क्या है, फ्लैमिंगोज एक बत्तख की प्रजाति होती है, पिंक पिंक कलर की टांगे होती हैं, उसकी फोटो आपने देखनी है नेट पर, फ्लैमिंगोज। तो कैन बी फाउंड इन द रिमोट पार्ट ऑफ द रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन, ठीक, गुजरात। तो जो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा है हमारा इकोसिस्टम सेंचुरी जहां पर एशिया की, है ना, ओनली नॉन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस पाई जाती है, और वहां फ्लैमिंगोज भी होते हैं, तो वो है आपका ग्रेट रन। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक, इसको इसलिए आपने इसको डीपली पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, ठीक, और नोट्स भी बनाते जाना है। होता क्या है कि जब हम लिख लिख कर पढ़ते हैं ना, तो ग्रैस्प अधिक होता है, और ये मैंने आपके लिए इतना मैटर दिया नहीं है, मेरी बुक भी जो आ रही है उसमें भी इतना मैटर मैंने नहीं दिया, काम की बातें मोस्टली दी है, तो आप धीरे धीरे उसको लिख लिख कर पढ़ना। क्रेन्स, ये भी पक्षी होते हैं, ठीक, जो बड़े दूर दूर डिस्टेंस तय करते हैं। फ्लैमिंगोज यूज इट एज ए फ्लाईवे, तो बड़े पक्षी क्या है, जब आपके साइबेरियन क्रेन है जैसे, तो जो ठंडे इलाकों से किसी और एरिया में जाते हैं, तो रन ऑफ कच्छ में क्या है, ये अपना स्टे करते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, एक प्रकार से क्या है, उनके लिए कुछ समय के लिए धर्मशाला गए, है ना, कुछ समय के लिए वो स्टे करते हैं वहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट रन वाली सेंचुरी। आ गया कोल्ड डेजर्ट या टेम्परेट डेजर्ट। तो हमने बात की थी, डेजर्ट सिर्फ ये नहीं होता कि गर्म एरिया में, डेजर्ट ठंडे एरिया में भी मिलते हैं। कहता है कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड कौन सा, एरियाज ऑफ लद्दाख, लद्दाख वाला एरिया, लेह वाला एरिया, कारगिल वाला एरिया, एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न उत्तराखंड एंड सिक्किम, तो जहां पर भी कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। दे लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन की माउंटेन के रेन शैडो, मतलब कि इस और बारिश होगी, जब हवा दूसरी तरफ गई तो वहां बारिश नहीं होगी, तो ये क्या है, रेन शैडो ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। सो द इंडियन मानसून डू नॉट रीच देयर, तो जहां पर मानसून नहीं पहुंच पाते, ठंडी भी है और बारिश भी नहीं होती, तो क्या हो गए, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इन दीज एरियाज वेदर इज एक्सट्रीम कोल्ड, वेदर का क्या है, काफी ठंडा होता है, एंड द टेरेन इज डिन्यूटेड, ठीक, तो वहां की जो सो कॉल्ड आपका लैंड कह लो, तो वो डिन्यूटेड होती है, वहां पर कोई ग्रास वगैरह अधिक या कोई पेड़ पौधे नहीं दिखते आपको। द एरिया इज नॉट कंड्यूसिव फॉर प्लांट ग्रोथ, तो वहां प्लांट की ग्रोथ इतनी नहीं होती, इतनी कोई अनुकूल वातावरण नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए। वन कैन फाइंड आइसोलेटेड स्कैटर्ड एंड ओवरग्रेज्ड हर्बेशियस श्रब्स, तो कुछ कुछ झाड़ियां मिल जाएंगी जो कहीं कहीं पैदा हुई हैं, कहीं कहीं आपको स्कैटर्ड इधर उधर, ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं, पर उसको भी क्या है, ओवरग्रेज्ड, काफी खाया हुआ होता है, क्योंकि और कहीं घास मिलती नहीं, पत्ते मिलते नहीं, तो जो कुछ जानवर है वो इन्हीं को चट कर जाते हैं। अच्छा जी, ग्रेजिंग पीरियड इज ऑफ, है ना, लेस देन 3 to 4 months ड्यूरेशन, क्यों, क्योंकि वहां बर्फ जमी रहती है, तो 3-4 महीने ही ग्रेजिंग पीरियड होता है, जहां पर हम कह दें कि हाँ अभी बाहर घास आ गई है, तो जो हमारी भेड़ बकरियां हैं, पशु है, उनको चरा लें, ठीक है जी। आगे बात आती है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है, ये काफी न्यूज में रहती है बात, डेजर्टिफिकेशन। देखो जी, डेजर्टिफिकेशन का मतलब है
डेजर्ट के एरिया का बढ़ना, ये टिपिकल लाइन है, डेजर्ट के एरिया का बढ़ना, उसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इन डेजर्टिफिकेशन there is destruction of biological potential of the land. There is destruction of biological potential of the land. जैसे कोई जमीन है तो वो क्या है, उपजाऊ थी, तो उसमें फसल वगैरह पैदा होती थी, पर क्या है उसका जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ कम हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई। अब वो जमीन क्या है और लैंड क्या है, इतनी लाइफ को सपोर्ट नहीं करती, तो वो क्या है, हम कह देते हैं डेजर्ट बन गया है। दिस कैन लीड टू डेजर्ट लाइक कंडीशंस। ठीक, पहले तो अच्छा था, सब कुछ था ठीक ठाक, पर बाद में गड़बड़ हो गई। डेजर्टिफिकेशन इज अ सीवियर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एरियाज एडजॉइनिंग द डेजर्ट्स। तो डेजर्ट के आसपास वाला एरिया होता है ना, तो वहां पर डेजर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि डेजर्ट अपने आसपास के एरिया को भी डेजर्ट बनाता है। इन इंडिया दिस एरियाज इंक्लूड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। तो जहां पर डेजर्टिफिकेशन हो रही है, धीरे धीरे क्या है, जहां के एरिया भी डेजर्ट टाइप कंडीशन में तब्दील हो रहे हैं। इट इज ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर द मेन कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। मेन है इंसानों ने जो पंगे लिए हैं उसके कारण गड़बड़ हो रही है। तो क्या क्या पंगे लिए हैं देख लो जी। दिस इंक्लूड पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हमको क्या है, रहने के लिए और भी अपने उपयोग के लिए हम क्या है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक, लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, जो पहले अच्छे खासे जंगल थे उनको काट कर हम एग्रीकल्चर वहां कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे माइनिंग कर दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो जो पॉइंट है ना, आपने मैंने पहले बताया कि रट्टे लगा के रखने हैं, ये काफी जगह काम आएंगे, आपके ऐसे लिखने में काम आएंगे, मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में काम आएंगे। ठीक है जी, और देख लेते हैं जी। ठीक है जी, तो ठीक है, हाँ जहाँ यहीं तक की है। इस असल में क्या है ना, ये मैंने बहुत बुलेट पॉइंट लिखे हैं, आपने क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। डिफॉरेस्टेशन हो गया तो फॉरेस्ट ने वहां पर क्या है, आपकी मिट्टी को होल्ड करके रखा था उसकी जड़ों ने, और फॉरेस्ट के पत्तों से भी लिटर ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा था, पर हमने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। चलो जी, धीरे धीरे क्या है, मिट्टी की क्वालिटी भी गई। ठीक, एग्रीकल्चर में भी हमने ऐसे ही किया, उसको प्लॉइंग कर रहे हैं, उसको जोत रहे हैं मिट्टी को। ठीक है, तो फिर क्या है कि मान लो कि वहां वृक्ष नहीं है और सिर्फ अपनी फसलें उगाए जा रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह अधिक से अधिक सूखे जा रहे हैं, तो जब कभी बारिश हुई, बाढ़ आई, तो ऊपर की मिट्टी बह भी जा रही है, तो धीरे धीरे क्या है, क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो है ही है। माइनिंग देख लो, जब हमने माइंस खोदी, पूरी तहस नहस कर दिया, तो एक हिसाब से वहां डेजर्ट टाइप बन गया। कोई आपने वहां पर उसको समतल करके दोबारा पेड़ नहीं लगाए। ठीक, तो होता क्या है ना कि ये जब चेंजेस शुरू हो जाती है ना, फिर अपने आप ना फिर नेगेटिव साइकिल चल पड़ता है। ठीक, आपने कोई पेड़ लगाए नहीं, न्यूट्रिएंट्स लॉस होते रहे, तो हालात और खराब होते रहे। तो मेन क्या है कि आपने ये चीजें 4-5 पॉइंट रट्टे लगा के रखने हैं, ये कई जगह काम आएंगे। ठीक, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन में काम आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी।